आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एसिड्स बेसिड्स एंड सोल्ट्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है, जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस का जो कलर है उसे रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस का जो कलर है उसे रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस का जो कलर है उसे ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब बात आती है लिटमस होता क्या है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि एक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक भी है, जो हमें यहाँ पे गिवन है कि टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो करी का कई बार जो हमारे कपड़े वाइट कपड़े होते हैं उसके ऊपर स्टेन लग जाता है। तो अगर हम उसे सोप के साथ धोते हैं, सोप क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, कड़वी होती है, अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो वो उसको रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर देती है। अब आगे हमें एक डू यू नो का बॉक्स दे रखा है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो लिटमस होता है, लिटमस सॉल्यूशन, ये एक पर्पल डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा। जो लिचन होता है ये इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हमारा लिटमस होता है इससे एक्सट्रैक्ट करके जो ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस है, इसे बनाया जाता है। और ये जो प्लांट है ये थाइलोफाइटा की डिवीजन से बिलोंग करता है। अब अगर कोई लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है तो उसका कलर पर्पल होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है तो उसका कलर पर्पल होगा। अब ऐसे कई नेचुरल मटेरियल्स भी है, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, और ये उन फ्लावर के नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि which indicate the presence of acid and bases in a solution. These are called acid basis indicators or simply indicators. एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स वो होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं किसका, प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस किसी सॉल्यूशन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब हमने ये देखा था कि जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर, रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, सिर्फ रेड लिटमस यूज़ करना है, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। बेसिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेड लिटमस होता है, रेड होता है, उसे किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। किसके अंदर, ब्लू में चेंज कर देता है। तो इसका कलर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर। अब जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है उसमें जो कलर है वो एज इट इज़ रहेगा, जो पर्पल हमें गिवन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो एक्टिविटी 2.1 है ये आपको खुद से करनी है और इसके अंदर आपको कैटेगराइज कर देना है जो आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी आपको ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको इसके अंदर लिखना है कि कौन सा रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फेथलीन, मिथाइलोजिन का कलर कैसे कैसे चेंज होता है। अब आगे हमारे पास क्या लिखा है कि दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, वो चेंज होती है रिस्पेक्टिवली एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। अब हमें एक एक्टिविटी दे रखी है 2.2 के अंदर हमें यहाँ पे लिखा गया है कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। इन्होंने कहा है कि आप फाइनली चॉप्ड अनियंस ले लो, प्याज लो, उसे प्लास्टिक बैग में डाल दो किसी क्लीन क्लॉथ के साथ, और अब जो ये क्लीन क्लॉथ है इसको आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट करने के लिए एसिड एंड बेसिस की प्रेजेंस को। अब ऐसे ही अब हम अगर देखें तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है। एक तो हमें दिया है वेनीला, डाइल्यूट वेनीला, जिसके बारे में हमने ऑब्जर्वेशन देनी है, और एक है हमारे पास क्लोव ऑयल। अब जब हम इसको NaOH के अंदर डालेंगे, जब हम इन तीनों को NaOH के अंदर डालेंगे तो जो हमारी ऑर्डर है वो क्या कर जाएगी, वैनिश कर जाएगी। जब आप इसको NaOH के अंदर
डालेंगे तो जो हमारी स्मेल थी वो चली जाएगी। बट अगर आप इन तीनों सब्सटेंस को अगर आप एसिड के अंदर डालते हो, किसके अंदर एसिड यानी कि HCl, यानी HCl के अंदर अगर आप इसको डालते हो तो जो हमारी ऑर्डर थी वो अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी? अनचेंज। जो स्मेल थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी, किसके अंदर? HCl के अंदर। ये थी हमारी एक्टिविटी 2.2। अब हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, यही यहाँ पे बात लिखी हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2.1.2 के अंदर हमें बताया गया कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एक्टिविटी गिवन है 2.3। 2.3 के अंदर हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर कुछ जिंक ग्रैनुल्स को ऐड करें। तो अब इन्होंने पूछा है कि वहाँ पे आप जिंक ग्रैनुल्स के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व आप करते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स पूरे जो जिंक ग्रैनुल के सरफेस हैं उसके अराउंड फॉर्म हो जाते हैं, उसके अराउंड बन जाते हैं जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रैनुल्स को डालेंगे, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स विल बी फॉर्म्ड। अब उन्होंने बोला कि इस हाइड्रोजन गैस को, जो हमारे पास गैस निकली, उसको सोप सोल्यूशन के अंदर से आप निकालिए तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। अब पूछा गया कि वाई आर दिस बबल्स फॉर्म्ड। ये बबल्स इसलिए बने क्योंकि हाइड्रोजन, सेम रीज़न, क्योंकि उन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, इसलिए जो हमारे सोप बबल्स थे वो बने। अब टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। अब जो हमारे पास जो बबल बना हाइड्रोजन गैस का, उसके नियर आप एक बर्निंग कैंडल को लेके जाओ तो क्या होगा, तो वो पॉप साउंड के साथ क्या होगा, बर्स्ट होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमने इससे ऑब्जर्व क्या किया। अब यहाँ पे हमें वही दे रखा है कि मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस, क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सोल्ट। हमने क्या देखा कि ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर जो हमारा मेटल था वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, फिर उससे क्या बना, एक सोल्ट बना। क्या बना? एक सोल्ट बना। तो इससे हम क्या समराइज कर सकते हैं कि जब भी आप एसिड के अंदर एक मेटल को डालेंगे तो हमारे पास सोल्ट निकलेगा और उसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.4। इसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि आप कुछ जिंक ग्रैनुअल्स को, जो ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल्स हैं, उसे आप एक टेस्ट ट्यूब में डालें और उसके अंदर NaOH डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ऐड करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है, हमें नीचे ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि जब भी आप NaOH के अंदर Zn को ऐड करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है। क्या हमें बता रखा है कि Na2ZnO2 बनेगा, जो कि हम जिसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे ये सोल्ट है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जब हमने एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया, मेटल के साथ। तो यहाँ पे एक और बार फिर हमने ये देखा कि रिपीट रिएक्शन हो रही है जैसे कि 2.3 में हुई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर एक एक्टिविटी 2.5 दे रखी है। एक बात आप नोट करिएगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है जब भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है। तो आपको हर एक्टिविटी इतने अच्छे से करनी है जैसे आप चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स हमारे लिए बना देती है पेपर के अंदर। तो इसके अंदर हमने इसके अंदर कार्बोनेट यूज़ करा है और दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया एसिड के अंदर एक्टिविटी 2.5 के अंदर, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि CO2 दोनों रिएक्शन के अंदर बनती है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि CO2 तो दोनों रिएक्शन के अंदर बन रही है। अब इन्होंने आगे एक पॉइंट और दिया है कि अगर आप इस गैस को, जो हमारे पास गैस बनी जो कि है CO2, इस गैस को अगर आप किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, आप इसको पास करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आती है कि जब आप CO2 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप CO2 को किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर
पास करेंगे, लाइम वाटर के अंदर पास करेंगे, तो हमारे पास CaCO3 बनेगा, CaCO3, जो कि हमारे पास बनता है क्योंकि जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, जो उसका टेक्सचर है वो मिल्की हो जाता है और उसी की वजह से CaCO3 बनता है। अब अगर आप एक्सेस CO2 पास करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है जो कि है टेस्ट ट्यूब ए। हमारे जो हमने देखा वही यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि Na2CO3 को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया और निकला क्या? CO2 H2O और सोल्ट। उसी तरह से जब हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया तब भी हमारे पास सेम ही रिएक्शन आई। वहाँ पे हमने बैलेंस करा ताकि हमारी रिएक्शन दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड सेम हो सके। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास गैस बनी उसको आप पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, तो हमारे पास CaCO3 बनता है जो कि होता है वाइट प्रेसिपिटेट भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2.5 एक्टिविटी। अब इसके अंदर वही बात कि जब आप इसको एक्सेस CO2 में पास करते हैं तो हमारे पास सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब यहाँ पे आगे देखें तो हमें क्या बताया गया कि लाइमस्टोन, चोक, मार्बल, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स है। जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या बनता है? एक सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने आज की वीडियो में देखा कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल और उसी तरह से बेसिस के साथ, और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।